नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी का नाम है धूर्त गधा। तो धूर्त गधा जो था एक व्यापारी का नमक लेकर रोज जाया करता था। व्यापारी जो है रोज उसके पीठ पर नमक लाद देता था और ले जाता था। जब नमक ले जाता था तो रास्ते में एक नदी पड़ता था, उस नदी को पार करना पड़ता था। गधा रोज उस नदी को पार करके जाता था। एक दिन गलती से उस गधे का पैर फिसल जाता है और वह गिर जाता है। जैसे ही वह गिरता है उसका जो नमक है वह भीग जाता है और उठता है। उसमें से किसी तरह वो उठता है तो उठने के बाद उसका जो नमक है वो धीरे धीरे पानी लगने के कारण धीरे धीरे गलने लगता है, जिस कारण नमक का बोझ जो है कम होता जाता है। तो कुछ दूर जाता है तो उसका नमक का बोझ कम होते जाता है। इस प्रकार उसको एहसास हुआ कि मैं पानी में गिरा और गिरने के कारण मेरा बोझ कम हो गया। तो दूसरे दिन भी वह नमक लेकर जा रहा था और उसने क्या किया कि उसका पैर फिसलता नहीं है लेकिन फिर भी वह गिर जाता है और जैसे ही गिरता है नमक भीग जाता है। भीगने के कारण नमक अपने आप गलने लगता है तो उसका बोझ कम हो जाता है। तो यह व्यापारी जो था देख रहा था कि गधा गिर जाता है और उसका नमक का बोझ कम हो जा रहा है। भीगने के कारण उसकी चाल को व्यापारी समझ जाता है और गधा भी समझ जाता है कि मैं गिरता हूँ तो ये भीगता है और मेरे को जो बोझ लदा हुआ है मेरे पीठ पर वह बोझ कम हो जा रहा है, इसलिए वह बार बार वही काम करता था। तो व्यापारी उसकी चाल समझ जाता है और एक दिन क्या करता है, उसके पीठ पर रुई लाद देता है। गधा इस बात से बहुत ही अनभिज्ञ था। वह सोचा कि आज मेरे पीठ पे तो बहुत हल्का है, लेकिन वह उसका आदत बन गया था कि जाएगा, रास्ते में नदी पड़ेगा और नदी में वह फिसल कर गिरेगा। उसे नहीं मालूम था कि रुई में जब पानी पड़ता है तो वह और भी वजनदार हो जाता है। तो गधा अपने आदत से लाचार हो गया था और गया। जैसे ही नदी आया गधा फिसलने का नाटक करके गिर जाता है नदी में। नदी में गिरते ही सारा पानी जो है रुई सोख लेता है और जब रुई पानी को सोख लेता है तब वह बहुत ज्यादा भारी हो जाता है और गधे को उठने में बहुत परेशानी होने लगी। गधा किसी तरह उठता है और उस रुई को लेकर के बाहर निकलता है। उस दिन उस गधे की तो नानी याद आ जाती है। तब वह गधा समझ जाता है कि मैं यह गलती कर रहा था, ये मेरा जो मालिक है समझ जान गया है, इसलिए ऐसा किया है। दूसरे दिन भी गधा की पीठ पर फिर से रुई बांध देता है। गधा सोचा कि इस बार फिर मैं गिरूंगा तो फिर मेरा वजन जो है कम हो जाएगा, लेकिन यह तो उल्टा ही होता जा रहा था क्योंकि वह तो रुई था। रुई में पानी लगने के कारण उसका वजन बढ़ जाता है। तो फिर दूसरे दिन भी वह बहुत परेशान हुआ। उसके बाद से धूर्त गधा जो था समझ गया कि नहीं, मेरी यह चाल अब चलने वाली नहीं है। तीसरे रोज से वह गधा उस नदी में गिरने का नाटक करना बंद कर देता है और व्यापारी को उस दिन से घाटा नहीं हुआ। नहीं तो रोज नमक भीगने के कारण उसे बहुत घाटा सहना पड़ता है। देखा बच्चों, धूर्तता करने से क्या होता है, उसका परिणाम और भी भयावह हो जाता है। पहले तो नमक का बोझ के कारण वह दब रहा था, नमक का बोझ थोड़ा कम था, लेकिन रुई लदने के कारण नमक से भी ज्यादा उसका वजन हो रहा था भीगने के बाद। इसलिए ज्यादा धूर्तई नहीं करना चाहिए। एक दिन वह हमें बहुत
भारी पड़ता है, उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए ईमानदारी से काम कीजिए और इस धूर्त गधे से सीख भी लीजिए। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।